दर्शकों, देखते ही देखते आधा साल निकल गया है और हम जुलाई के महीने में चल रहे हैं और जल्द ही हम अगस्त के महीने में प्रवेश करेंगे। और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी मासिक राशिफल आदेश श्रृंखला, जिसमें हम प्रत्येक राशियों के बारे में प्रत्येक वीडियो में ये वर्णन करेंगे कि उनके लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानियां आपको बरतनी है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए क्या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या आगे का प्रमोशन या ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। व्यवसाय और बिजनेस के लिए किस प्रकार की आपको दिशा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या कुछ नए चांसेस मिलेंगे। निवेश के प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, इसे भी हम समझेंगे आपकी ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार। इसके अलावा विवाहित दंपतियों के लिए भी कैसा रहेगा अगस्त का महीना, संतान के सुख की प्राप्ति के लिए या संतान से किस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति अगस्त के महीने में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में जैसे हमने आपको बताया कि हम अलग अलग राशियों के बारे में बताएंगे, तो शुरुआत तो हम मेष राशि से करने जा रहे हैं। तो यदि आपकी जन्म राशि मेष की है या लगन आपका मेष का है, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है और उसमें जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार होगा। देखिए, आपके लग्नेश मंगल है जो द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में गोचर कर रही है। अब यहाँ पे सूर्य जो है चतुर्भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ शुक्र आपके पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके छठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनि वक्री अवस्था में होकर आपके एकादश भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ ग्रहों में अपना परिवर्तन देखेंगे। अब जैसे कि बुध जो है 5 अगस्त को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, कुछ समय के लिए आएंगे। इसके अलावा सूर्य जो है 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। उसके बाद बुध पुनः राशि परिवर्तन करके 22 तारीख को पीछे चले जाएंगे कर्क राशि में। तो कह सकते हैं कि ये वापस अपने चतुर्भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा शुक्र जो है 25 अगस्त को कन्या राशि में छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे आके शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है 26 अगस्त को आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 29 अगस्त को बुध जो है वक्री हो जाएंगे आपके चतुर्भाव में कर्क राशि में रहते हुए। तो दर्शकों, ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगस्त वास्ते से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत तो काफी बढ़िया होती जा रही है, क्योंकि देखिए लग्नेश की स्थिति काफी बढ़िया, द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। जो अभी तक आपकी वाणी में अनियंत्रण तो बना हुआ था, उसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है। कुछ आपके हाव भाव में कह सकते हैं कि कुछ धीरता गंभीरता देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे चतुर्भाव में गोचर करें कर्क राशि में। तो निश्चित तौर से आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, खासकर हृदय का मरीज है, कुछ फ्लूइड की समस्या देखी जा सकती है, चेस्ट कंजेशन की समस्या या श्वास से रिलेटेड समस्या जैसे ब्रीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखी जा सकती है। कुछ सांस लेने में दिक्कत देखी जा सकती है, कुछ निमोनिया जिसको कह सकते हैं कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो निमोनिया की समस्या देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे बैठ के, क्योंकि केतु की भी जो राहु की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है द्वादश भाव से, तो निश्चित तौर से ये स्थिति थोड़ी सी गंभीर बना रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राहु केतु आपके पहले ही द्वादश और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ समस्या, खर्चा, संघर्ष, भाग दौड़ देखने को मिल रहा है। कुछ एक समस्या आती है, कुछ दूसरी चली जाती है। कुछ ऐसी समस्या भी देखी जा सकती है जिसका कोई आपको कारण नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि राहु केतु कुछ इस प्रकार की समस्या देते ही हैं। तो कुछ समस्या देखी जा सकती है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आप केतु का उपाय जरूर करें। इसके अलावा आप बहुत ही मानसिकता से कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपके विल पावर में कोई कमी नहीं देखी जा सकती, खासकर जैसे लग्नेश आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में।
आपके साहस में कोई कमी देखी नहीं जा सकती। आप एक तरह से रिस्क टेकर बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लापरवाही भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात आपको समझनी होगी। कुल मिला के महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। बस जैसे मैंने बताया कि हृदय का मरीज़ हैं या जिनको पहले से कुछ क्रॉनिक समस्या है या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि सूर्य जब 16 अगस्त को आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। पर क्योंकि राहु की दृष्टि द्वादश भाव से चतुर्भाव में पड़ रही है, तो फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र, आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। अब पंचमी सूर्य आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए अच्छे आपको माध्यम देखने को मिलेगा। अच्छे क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां से भी आपको अच्छे कह सकते हैं ऑफर मिल सकता है, एक पॉजिटिव कह सकते हैं रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। पर क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है जो एकादश में गोचर करे, और यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में आ गए हैं, तो रिजल्ट काफी आपको स्लो देखने को मिल सकता है। परिणाम में ढीलापन, धीमापन देखा जा सकता है, और जिसकी वजह से कई बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप आर्ट के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या डिजाइनिंग के क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि आप मध्य अगस्त के बाद इंजीनियरिंग सेक्टर में भी कुछ उछाल देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छे ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ अच्छी बात बनती नजर आ रही है। उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा, पक्ष में बनता जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको काफ़ी संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। केतु की वजह से कहीं ना कहीं आपको निराशा या कह सकते हैं कि ढीलापन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपके भीतर दिलचस्पी की कमी देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो निश्चित तौर से आपका कॉन्फिडेंट काफ़ी हाई रहने वाला है। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। कुछ अच्छे ऑफर्स आपको मिलते हैं तो उसके लिए आप पूरी तरीके से अपने आपको तत्परता दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनल के कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। आप करियर की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो कुछ इंटर्नशिप के ऑफर आपको मिल सकते हैं, कुछ नई प्लेसमेंट में आपको ऑफर मिल सकते हैं, तो बहुत ही संघर्ष के साथ गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि दशमेश वक्री अवस्था में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि लाभ भाव में है, और शनि जो है कारक भाव के जो एकादश भाव के कारक भाव के माने जाते हैं। परंतु यहाँ पे आपको ये समझना है कि शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में, तो पूरी तरीके से आपके पेशेंस की टेस्ट होगा, आपके धैर्य का इम्तिहान हो सकता है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सब्र करके चलना होगा। कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल से अलग कुछ अन्य काम करना पड़े, जिसमें आपकी प्रोफाइल मैच नहीं होती हो। कुछ इस प्रकार की भी समझौता या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है कार्य क्षेत्र में। लेकिन जितनी ज़्यादा आप अपने आप को ट्रेनिंग देंगे, जितने ज़्यादा आप विपरीत परिस्थिति से गुजरेंगे, उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप होगा। आप किसी भी प्रेशर को फेस करने के लिए सक्षम बनेंगे, और ये आपके करियर के लिए एक कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहां पे आप धीरे धीरे अपनी गति पकड़ेंगे अपने करियर की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ। और ये आप समझेंगे जब आप किसी अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे और एक स्टेबिलिटी आप अपने करियर में देखेंगे, तब आप समझेंगे कि आपने जो शुरुआत में संघर्ष देखा है, जो शुरुआत में जो कि भी समस्या का सामना करना पड़ा है, वो अब आपको उचित परिणाम दे रही है। तो आप ये समझकर चलें कि आपका ये धैर्य का इम्तिहान टेस्ट होने जा रहा है, और इसमें आपको उत्तीर्ण होना है, ये इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि शनि अभी काफी लंबे समय तक, आप कह सकते हैं कि मध्य नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, तो आपको यही स्थिति देखने को मिल सकती है। आप जहां पे भी जाएं तो बेहतर यही रहेगा कि एक चुनाव करें और उसी पर दृढ़ता से बने रहें। इसके अलावा ये मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने करियर की शुरुआत काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी उसको गवाए ना। कुछ अवसर आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें चलकर आप अपने करियर को एक सही दिशा दे सकते हैं। अब कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जैसे मैंने बताया कि दशमेश शनि जो है एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो अब जिनका प्रमोशन ड्यू है या कुछ आगे के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं मामला अटकता नजर आ रहा है। विलंब देख सकते हैं, या कुछ न कुछ कह सकते हैं अवरोध देख सकते हैं, बात बनते बनते रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा निराशा हताशा आपको देखने को मिल सकती है। काम में कुछ अवरोध देख सकते हैं, दुविधा देख सकते हैं, काम पूरा होने में भी कुछ समस्या को सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से आपके भीतर निराशापन या ढीलापन या निरस्तापन देखा जा सकता है। और कई बार ऐसी समस्या देखी जा सकती है जहां पे आप अपने काम को आगे के लिए टालते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भीतर दिलचस्पी की कमी देखी जा सकती है। हालांकि कुछ मोटिवेशन
मोटिवेशन आपको मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं से, आपको घर की तरफ से या आपके आसपास के लोगों की तरफ से, जहाँ पे आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी गंभीरता बरतनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी कर सकते हैं जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो संघर्ष से बहुत ज्यादा गुजरना पड़ सकता है। केतु यहाँ पे छठे भाव में बैठ के काम को कुछ खराब करते नजर आ रही है। अब केतु की वजह से भी आपकी जो दशम स्थान पे क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्यस्थल है वहां पे भी माहौल कह सकते हैं विपरीत रह सकता है, जहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि अब ये काम करने के लिए जगह उपयुक्त नहीं है। अब आप ये देखिए, आप जहां पे भी जाएंगे वो यही एनर्जी लेकर आप वहां पे भी जाएंगे, क्योंकि केतु तो अभी यहीं पे गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कितनी बार आप जगह परिवर्तन करेंगे, तो बेहतर है अपनी सोच परिवर्तन करें, अपने काम में फोकस बना के चले, तो केतु आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। केतु को आप उपाय करते रहें और हो सके तो आप अपने काम से काम रख के बजाय किसी काम में दखलंदाजी दें या इधर उधर की बातों में अपना समय एनर्जी बर्बाद करें, तो केतु आपको को बुरा परिणाम दे सकता है। तो काम पे फोकस बनाए रखें अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि कई बार केतु काम को भी छुड़वा देता है, ब्रेक दिला देता है, जिसकी वजह से काम मजबूरी में छोड़ना पड़ सकता है, ये काम छूट जाता है। तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, खासकर यदि आपकी कुंडली में केतु की दशा अंतर दशा चल रही है और केतु आपके क्योंकि इस वजह से केतु आपको विपरीत परिणाम दे सकते हैं, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे आपके व्यवसाय और बिजनेस की। देखिए सप्तमी शुक्र जो है बुध के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति काफी उत्तम बनी हुई है। अब यहाँ पे बैठ के क्योंकि पंचमेश जो है सूर्य वो भी अच्छी अवस्था में बैठे चतुर्भाव में, हालांकि यहाँ पे सूर्य जो है मरणकारक माने जाते हैं, यहाँ पे सूर्य डेड माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य जो है आपको पूरा आत्मविश्वास में बल देंगे। बुध और शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपकी नेगोशिएशन स्किल को इंप्रूव करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करेंगे, जिसमें आप कुछ अच्छे डील हासिल कर सकते हैं, कुछ अच्छी नेगोशिएशन आप करने में सफल रह सकते हैं, कुछ नए आइडियाज अपने बिजनेस में ला सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपकी उभर कर आ सकती है। इसके अलावा लाभ के लिए थोड़ा इंतजार आपको जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मौके आपके पास बहुत आएंगे। रियल एस्टेट में कुछ अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, हालांकि रियल एस्टेट में स्टेबिलिटी की कुछ कमी जरूर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में कुछ निवेश का प्लानिंग कर रहे हैं तो एक आप उसमें ठहराव देखने को मिलेगा। कुछ लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के ऑफर आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको राहु पूरी तरीके से सफलता जरूर दिलाएगा, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से बरतनी, क्योंकि राहु आपको कह सकते हैं कि एक स्मोकी प्लैनेट, एक छद्म ग्रह है जिसमें आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है पर जमीनी हकीकत कुछ और होती है, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो कुछ और होती है, जिसमें आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि किसी भी प्रकार के बिजनेस में जाने के लिए आप अच्छे से उसके बारे में स्टडी करें, उसकी ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से समझें, तब आप किसी बिजनेस में निवेश करें, तो ये आपके लिए काफी उचित रहेगा। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा कह सकते हैं ढीलापन, गिरावट देखी जा सकती है, जहां पे एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। बहुत प्रयास करने के बाद कुछ अच्छे परिणाम तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी विलंब देखा जा सकता है, तो बहुत स्लो आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो बहुत धैर्य आपको धारण करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपके भीतर उतावलापन लेकर आ रहा है द्वितीय भाव में बैठकर। हालांकि वाणी को आप पूरी तरीके से कंट्रोल करके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा बिजनेस व्यवसाय के लिए ठहराव आपको तो जरूर देखने को मिल सकता है। एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ महीना हम अगस्त आपके लिए कह सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अगस्त का महीना कैसे रहेगा। देखिए पंचम भाव में बुध और शुक्र गोचर करें, एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में कह सकते हैं कि बढ़िया होकर उभरेगा। आप लोग के बीच में अगर बातचीत रुकी हुई तो वो पुनः स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा घर परिवार में आप विवाह की चर्चा कर सकते हैं, जहां पे शुरुआत में थोड़ा आनाकानी देखी जा सकती है, लेकिन जल्दी ही आपके फेवर में जो है निर्णय बनता जाएगा, क्योंकि आप अपने जो निर्णय में हैं अपने बात पे अडिग रहेंगे। आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आप उसके बाद पीछे देखना नहीं चाहेंगे, वहां से टच से मस नहीं होना चाहेंगे। मंगल इस प्रकार की आपको ऊर्जा, इस प्रकार का साहस आपको देगा, इस प्रकार की कह सकते हैं कि आप एक इमोशनल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बुध और शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा बन रहने वाला है आपके संबंध के लिए। बस शनि की दृष्टि, वक्री दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ इम्तिहान या आपको कुछ परीक्षा देनी पड़ सकती है अपने प्रेम संबंध को लेकर, जहां पे आपके अपने ही जो दोस्त हैं या जो अपने मित्र हैं उनकी वजह से कुछ गलतफहमी या कुछ कह सकते हैं इस प्रकार की समस्या आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। सावधान रहने की तो आवश्यकता आपको है ही है। साथ ही कुछ पुनः आपको विचार करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, जो ऐसी बात आपके पास्ट में कभी हुई हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसकी वजह से वो वर्तमान में उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है।
इसके अलावा आपके लिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है अगस्त के महीने में आप लोग के बीच में, यदि पहले से कुछ आपके बीच में उतार चढ़ाव चल रहा है। बाकी एक स्मूथनेस देखी जा सकती है, एक स्टेबिलिटी देखी जा सकती है आपके रिलेशनशिप में। अब विवाहित दंपति के लिए किस प्रकार रहेगा, देखिए उनके लिए भी काफी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि सप्तमी शुक्र जो है बुध के साथ पंचम भाव में गोचर कर रही हैं। एक अच्छी सोच समझ के साथ आप अपने जीवन साथी के साथ एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी का सहयोग, सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही परिवार का भी सपोर्ट और सहयोग देखने को मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा सा आनाकानी देखी जा सकती है परिवार और आपके जीवन साथी के बीच में, लेकिन जल्दी ही स्थिति कंट्रोल होती नजर आएगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी पे किसी बात का थोड़ा प्रेशर या दबाव भी बना सकते हैं किसी बात को मनवाने के लिए। अब संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में बैठकर आपके काम में थोड़ा सा विलंब ला सकते हैं, डिले ला सकते हैं, तो आपको इनका उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम समझे कि संतान अगर आपके पहले से है तो उनसे आपको संतोष प्राप्त होगी। संतान की कह सकते हैं कि उपलब्धि या उनका सफलता आपको आप हर्षित होंगे उनकी सफलता और उपलब्धि को देखकर, और आप गर्वित भी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके संतान का किसी चीज़ में फोकस बना रहे हैं या पढ़ाई के में फोकस बना रहे हैं, वो थोड़ा सा मिस होता नजर आ सकता है। इसके अलावा आप अपने संतान पक्ष से कह सकते हैं संतुष्ट पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम कुछ उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको मंगल का उपाय करना है और शुक्र का उपाय करना है। मंगल आपके लग्नेश हो तो निश्चित तौर से अभी तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तृतीय भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप आसपास के लोगों के साथ कहीं ना कहीं उलझते नजर आ सकते हैं। कुछ रिस्क टेकर भी बन सकते हैं, जहाँ पे आप अननेसेसरी जो बिना अनावश्यक चीज़ों में भी आप रिस्क लेते नजर आएंगे, तो जिसकी वजह से भी आप कुछ समस्या में पड़ सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है। तो मंगल के लिए आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा रोज पाठ करें। इसके अलावा शुक्र के लिए आपको जो है शुक्रवार वाले दिन आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। परिवार समेत आप इसे खा सकते हैं। ये घर में सुख समृद्धि धन धान्य को वृद्धि करता है। इसके अलावा आप उन्हें सफेद पुष्प या मोगरे का पुष्प उनको चढ़ा सकते हैं, तो ये भी आपके शुक्र को बल देता, मजबूती देता है। तो इसकी वजह से आपके सप्तमेश मजबूत रहेंगे। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए और आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दर्शकों आप ये उपाय जरूर करें, निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा दर्शकों आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।